उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए कैंडिडेट के नाम पर आज मोहर लगेगी। इसको लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज शाम 6 बजे बैठक होगी। इसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जा सकता है। 21 अगस्त को एनडीए का उम्मीदवार नामांकन भरेगा और इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। उधर विपक्षी गठबंधन के नेता भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को बैठक कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। हमारे संवाददाता विनीत ताजा अपडेट के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। विनीत, बहुत बड़ी खबर, लगातार ये सवाल बना हुआ था कि एनडीए की तरफ से कौन कौन से कैंडिडेट्स हो सकते हैं। चर्चा में कई नाम तो पिछले 1 महीने से गूंज रहे हैं। कौन सा नाम सबसे आगे और माना जाए कि आज मोहर लग जाएगी? जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो है वो आज शाम को होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और यहाँ हम उम्मीद कर सकते हैं कि निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी जो है वो कुछ निर्णय ले सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी सामने आ रहा है कि बीजेपी की ओर से जो है वह मंथन जो है वो अंतिम मंथन जो है वो खत्म हो सकता है और बहुत संभव है इसके लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो रिकमेंडेशन कर सकती है कि अंतिम फैसला जो है वो करे, क्योंकि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद जो है वो उसके बाद फिर एनडीए घटक दलों के साथ भी बीजेपी जो है वो चर्चा करेगी और एनडीए घटक दलों के चर्चा के बाद ही बीजेपी जो है वह अपने नाम जो है वो आगे करेगी। तो बहुत उम्मीद है कि आज में जो है बीजेपी अपना मन बना सकती है और उसके बाद अच्छा विनीत, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या राजस्थान से कोई चेहरा सामने आ सकता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो गए हैं वो भी उनका राजस्थान से ताल्लुक था और अब हाल ही में ऐसे कई बड़े चेहरे जिनकी मुलाकात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। जी, निश्चित तौर पर मैं इसको लेकर के जो है अभी बीजेपी को या फिर हम कह सकते हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जो है वह फैसला करना है। वह पूरी में सभी में जो समीकरण है या फिर इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि सभी उम्मीदवार जो है उसको लेकर के जो है वो सरकार को जो है केंद्रीय नेतृत्व को जो है वो फैसला करना है। लेकिन अब कहाँ से क्या होगा इसके लिए अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम उम्मीद यह कर सकते हैं कि राजस्थान से भी कोई व्यक्ति जो है उनके नाम जो है वो आगे आ सकते हैं। अगर हम पहले भी देखें तो बीजेपी ने कई ऐसे लोगों को, चाहे वो भैरव सिंह शेखावत का नाम हो या फिर हम जगदीप धनखड़ का नाम करें, उनके नाम को आगे किया था। तो बहुत संभावना है कि राजस्थान से भी कोई व्यक्ति जो है वह आगे बन सकता है। लेकिन इसको लेकर के अभी अंतिम फैसला जो है वो नहीं हुआ है। इसके लिए अभी हमें जाहिर तौर पर अटकलों का बाजार लगातार गर्म है और लगातार कई चेहरों पर आपके साथ हमें चर्चा भी हो चुकी है। अभी आपके सूत्र क्या बताते हैं, कौन है रेस में सबसे आगे? जी, निश्चित तौर पर मैं बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जिसे जो हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस बार बीजेपी उन्हीं नाम के साथ आगे बढ़ेगा जो मूल तौर पर या हार्डकोर में बीजेपी का हो, जिसका संबंध जो है वो पुराने बीजेपी से हो, क्योंकि बीजेपी यह चाहती है कि जो मूल तौर पर हम कह सकते हैं जिसे बीजेपी गोत्र का हो, जो शब्द का प्रयोग किया जाता है कि जो हार्डकोर बीजेपी का हो, जिसके डीएनए में मतलब जो शुरुआती दिनों से बीजेपी से जुड़ा हुआ हो, उन्हीं को इस बार जो है वो बीजेपी उस नाम को जो है वो आगे बढ़ाएगी। लेकिन इसको लेकर के अभी भी मंथन किया जाना है। आज शाम जो है वो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, वहां पर मंथन होगा। फिर उसके बाद जो है वो एनडीए नेताओं के साथ बात की जाएगी और उसके बाद ही औपचारिक तौर पर नाम की घोषणा जो है वो की जाएगी। जी विनीत, जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया, अब 6 बजने को है भी, सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी है। संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है और इस बैठक पर पूरे मीडिया की सभी पार्टीज की निगाह यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि यहीं से मोहर लगनी है। किस तरह की हलचलें इस वक्त आपको दिख रही हैं? जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो है वो होगी। इसमें मैं आपको बताता हूं कि न सिर्फ इसमें सत्ता पक्ष की या फिर मीडिया की नजर बनी हुई है, बल्कि विपक्ष के जो घटक दल हैं वह भी इस पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार बीजेपी जो है वो किस उम्मीदवार के साथ जो है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, बड़ी